स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का वेलकम करता हूं। चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट रोमन न्यूमरल्स। आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है। हमें कोई भी रोमन नंबर्स दे दिया जाए लिखने को तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम नंबर्स के बारे में बेसिक्स को पढ़ेंगे कि आखिर ये नंबर होते क्या हैं। तो चिल्ड्रंस, आप लोग जानते होंगे कि नंबर्स को लिखने के दो स्टाइल होते हैं। नंबर वन, हिंदू अरेबिक सिस्टम। जो पहला स्टाइल है वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसके बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे या इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। क्या होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम? तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोग डिजिट्स का यूज करते हैं, और वो डिजिट्स क्या हो सकते हैं? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9। टोटल 10 डिजिट्स जो है वो हिंदू अरेबिक सिस्टम में यूज किए जाते हैं। इन 10 के अलावा और भी कोई भी डिजिट हिंदू अरेबिक सिस्टम में नहीं होता है। इन्हीं का यूज करके हमको जो भी नंबर लिखने को बोला जाता है हम लिखते हैं। इफ़ वी आस्क्ड टू राइट एनी ऑफ द नंबर वी विल राइट इट by using these 10 digits. Except these 10 digits, no digits are in Hindu Arabic system. इन 10 digits के अलावा हिंदू अरेबिक सिस्टम में कोई भी digits नहीं होते हैं। If I will ask you to write the 10, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 लिखो, तो 10 लिखने के लिए आप इन्हीं 10 डिजिट्स में से सबसे पहले 1 को लेंगे और फिर 0 को लिख लेंगे। तो 1 और 0, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि 10 है। इफ़ आई विल आस्क यू टू राइट 133, अगर मैं आपसे 133 लिखने को बोलूँ तो आप इन्हीं 10 डिजिट्स में से 1 को लोगे और 3 को 2 टाइम्स लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 133। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि 502, राइट 502, देन यू विल यूज़ 5, 0 एंड 2 फ्रॉम दीज 10 डिजिट्स। तो आप इन्हीं 10 डिजिट्स में से 5, 0 और 2 का यूज करके 502 लिखोगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे कोई भी नंबर लिखने को कहा जाता है तो हम इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके लिख सकते हैं। इन 10 डिजिट्स के अलावा और कोई भी डिजिट्स नहीं होते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। अगर आप लोग इन 10 के अलावा कोई डिजिट्स जानते होंगे और उसका यूज करके नंबर लिख सकते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर देखिए, सेकेंड हम लोगों का है, सेकेंड जो स्टाइल है वो है रोमन नंबर सिस्टम। ये रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है ये आप लोगों के लिए नया होगा। इसके बारे में तो आप बचपन से जानते होंगे और इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। ये रोमन नंबर सिस्टम ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये आखिर होते क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम 10 डिजिट्स का यूज करते हैं। वो 10 डिजिट्स ही आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें एक तरफ हिंदू अरेबिक सिस्टम है और दूसरी तरफ रोमन न्यूमरल्स है। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं कि ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में 0 लिखा हुआ है, और 0 को रोमन नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं? तो 0 को रोमन नंबर सिस्टम में भी जैसे हिंदू अरेबिक में लिखा जाता है वैसे ही इसमें भी लिखते हैं, मीन्स ओ शेप में लिखते हैं। 0 को रोमन लेटर में और हिंदू अरेबिक सिस्टम में, दोनों सिस्टम में 0 एक ऐसा नंबर है जो हिंदू नंबर अरेबिक सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम दोनों में सेम होता है। और किस शेप का होता है? ओ शेप का। फिर सेकेंड है 1 को हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में इस तरीके से लिखते हैं और 1 को रोमन नंबर सिस्टम में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 को हम रोमन नंबर सिस्टम में वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रोमन नंबर सिस्टम में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं और रोमन नंबर सिस्टम में किस तरीके से लिखते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रोमन नंबर्स को लिखते कैसे हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग इन रूल्स को जानते रहेंगे तो हमसे कोई भी रोमन नंबर्स लिखने को कहा जाएगा हम इजीली लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो
रोमन नंबर्स को लिखने के लिए वो जो बेसिक्स रूल होते हैं वो क्या क्या हैं। सो चिल्ड्रंस, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रोमन नंबर्स को लिखते कैसे हैं, हाउ वी राइट द रोमन नंबर्स। तो सबसे पहले देखिए जीरो, ये एक टेबल बना हुआ है आपके सामने जिसमें ऊपर मैंने लिखा हुआ है नंबर्स को हिंदू अरेबिक सिस्टम में, और मैं नीचे लिखूंगा उन्हीं का रोमन स्टाइल। जैसे जीरो को रोमन स्टाइल में कैसे लिखते हैं, ओ शेप में। आई को कैसे, वन को कैसे लिखते हैं, आई। 5 को कैसे लिखते हैं, वी। 10 को कैसे लिखते हैं, एक्स। 50 को कैसे लिखते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। 500 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। 1000 को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। 5000 को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वी और उसके ऊपर बार से। इस तरीके से और भी आगे होते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ तक पहले पढ़ना है, उसके आगे का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्या रूल्स हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि वी, एल एंड डी, वी एल, यहाँ पर देखिए वी, एल एंड डी इज नॉट रिपीटेड। वी, एल और डी रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें 5 को लिखना हो तो 5 को तो हमने अभी बताया कि वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 का वी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 10 लिखना हो तो 10 का मतलब होता है 5 + 5। 10 का मतलब होता है 5 + 5, और एक 5 का मतलब वी और दूसरे 5 का मतलब वी। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि सर 10 लिखना है तो 2 बार वी लिख देंगे, 10 हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें 2 लिखना होता है, तो आई, ऐसे एक आई का मतलब होता है 1, एक आई का मतलब होता है 1, तो 2 आई का मतलब हो जाएगा 2। तो उसी तरीके से आप ये भी तो कह सकते हो कि सर एक वी का मतलब होता है 5, तो 2 वी का मतलब हो जाएगा 10। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है, वी, एल एंड डी इज नॉट रिपीटेड। वी, एल और डी का रिपीटेशन नहीं होता है। सिमिलरली अगर हमें 100 लिखना है तो 100 का सिंबल होता है सी। 100 को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे सर ये भी बोल सकते हो कि सर 100 का मतलब होता है 50 + 50, और एक 50 का मतलब होता है एल, और दूसरे 50 का मतलब इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे एल से। तो जैसे 2 लिखना होता है तो 2 का मतलब 1 + 1, और एक 1 का मतलब आई, और सेकेंड 1 का मतलब आई। तो इस तरीके से हम 2 को आई 2 बार आई लिख सकते हैं। तो सिमिलरली आप लोग ये भी कह सकते हो कि अगर हमें 100 लिखना है तो हम 50 50, एक 50 का मतलब एल और दूसरे 50 का भी मतलब एल, तो 2 बार एल लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि रूल क्या कहता है कि एल इज़ नॉट रिपीटेड, एल का रिपीटेशन नहीं होता है। सिमिलरली डी का भी रिपीटेशन नहीं होता है। आई होप आप सभी को पहला रूल क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। रूल 2, व्हाट द रूल 2 इज सेइंग। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 ये कहता है कि आई, एक्स, सी एंड एम इज रिपीटेड। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, वी, एल, डी रिपीट नहीं करता, वी, एल, डी रिपीट नहीं करता। इसका मतलब ये कि इस टेबल में बाकी जो बच गए वो रिपीट करते हैं। तो आई, एक्स, सी और एम क्या है, रिपीट करते हैं। यही लिखा हुआ है, आई, एक्स, सी एंड एम इज रिपीटेड। जैसे कि अगर हमें 3 लिखना हो तो 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई रिपीट करता है, एक आई का मतलब 1, फिर एक आई लिख देंगे तो 2, फिर एक आई लिख देंगे तो 3। इस तरीके से 3 का सिंबल 3 टाइम्स आई होता है। 20 अगर हमें लिखना हो तो 20, एक एक्स का मतलब 10, और एक बार और एक्स लिख देंगे तो 10। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रूल कहता है कि आई को हम रिपीट कर सकते हैं, एक्स को रिपीट कर सकते हैं। अगर हमें 200 लिखना हो तो 200 मीन्स एक बार सी लिखेंगे तो 100, फिर एक बार सी लिख देंगे तो 100 + 100 कितना हो गया, 200, बिकॉज आई, एक्स, सी एंड एम इज रिपीटेड। आई होप आप सभी को
2 जो है वो क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं रूल 3 के बारे में। रूल 3 क्या कहता है कि नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। अभी आपने पढ़ा कि आई, एक्स, सी और एम ये रिपीट होता है। आई, एक्स, सी और एम क्या होता है? रिपीट होता है। आई, एक्स, सी और एम रिपीट होता है तो सर कितनी बार होता है ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो आप कह सकते हो कि ये रिपीट तो होते हैं लेकिन 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, क्योंकि रूल 3 कहता है कि नो सिंबल इज़ रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, 3 अगर हमें लिखना है तो 3 बार आई लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आई जो है वो रिपीट होता है, 3 बार आई लिख देंगे। तो सिमिलरली आप कह सकते हो कि सर 4 अगर हमें लिखना है तो 4 के लिए 1, एक बार आई लिखेंगे 1, फिर एक बार आई लिखेंगे 2, फिर एक बार आई लिखेंगे 3 और फिर एक बार आई लिख देंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन रूल 3 क्या कहता है कि नो सिंबल इज़ रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं करता, इसलिए 4 लिखने का ये जो स्टाइल है वो गलत है। इसीलिए हम 4 कैसे लिखते हैं? 1 आई और वी का यूज करके। सिमिलरली आप कह सकते हो कि सर 40, जैसे 30 लिखना है तो x x x, क्योंकि x रिपीट हो सकता है। तो 40 के लिए भी x, एक बार x 10, दूसरी बार x लिखे 20, एक बार और x लिख दिए 30, एक बार और x लिख दिए तो 40, मतलब 4 बार x लिख करके 40 हो सकता है। लेकिन रूल क्या कहता है कि नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, जबकि यहाँ तो आपका जो x है वो 4 टाइम्स आ गया, तो इसलिए ये भी गलत है। 40 को इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रोमन नंबर को लिखने के लिए जो लास्ट रूल है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? इफ़ स्मॉलर नंबर इज लेफ्ट टू द लार्जर नंबर देन वी सब्सट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर स्मॉलर नंबर मतलब कि छोटा नंबर लेफ्ट में हो, किधर हो? लेफ्ट में हो, और किसके? लार्जर नंबर के, तब हम लोग क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के लेफ्ट में हो तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। मीन्स कि जैसे कि अगर ये कोई डिजिट है तो देखिए स्मॉलर नंबर किधर हो? लेफ्ट में, और लार्जर नंबर किधर हो? राइट में, तो हम हमेशा क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है आई और वी। क्या लिखा हुआ है? आई और वी। आई का मतलब होता है 1 और वी का मतलब होता है 5। तो अकॉर्डिंग टू द रूल इफ़ वी सी, अगर रूल के हिसाब से हम देखें तो स्मॉलर नंबर लेफ्ट में है और लार्जर नंबर राइट में है। मतलब कि लार्जर नंबर के लेफ्ट में अगर स्मॉलर नंबर होता है तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ स्मॉलर नंबर आपको दिख रहा होगा कि ये 5, ये v का मतलब 5 और i का मतलब 1। जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर के लेफ्ट में है, तो इसलिए रूल ये है कि अगर स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के लेफ्ट में हो तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए इनके बीच इनको क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। 5 - 1 करने पे क्या आता है? 4 आता है, और यही 4 का सिंबल होता है। फिर रूल 4 में ही इसका एक और पार्ट है, वो क्या कहता है? इफ़ स्मॉलर नंबर इज राइट टू द लार्जर नंबर देन वी ऐड स्मॉलर नंबर विथ लार्जर नंबर। रूल 4 ये कहता है कि अगर स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के राइट में हो तो क्या करते हैं? स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। पहले ये है कि पहला क्या था इसमें कि अगर स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के राइट में हो, स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के राइट में हो तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, और स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के लेफ्ट में हो तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर के राइट में है। स्मॉलर नंबर कहाँ पर है? राइट में है। तो जब स्मॉलर नंबर राइट में हो और लार्जर नंबर लेफ्ट में हो तो हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इनके बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 क्या आता है? 6, और यही क्या है? 6 का
सिंबल है। फिर से समझते हैं, अगर स्मॉलर नंबर पहले हो और लार्जर नंबर बाद में हो, इसी को हम कहते हैं कि स्मॉलर नंबर लेफ्ट में हो और लार्जर नंबर राइट में हो, तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर स्मॉलर पहले लार्जर बाद में, स्मॉलर पहले लार्जर बाद में, तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और स्मॉलर बाद में लार्जर पहले, स्मॉलर बाद में हो लार्जर पहले हो, तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और ये क्या आता है, 5 + 1 = 6। अब रोमन नंबर्स के लिखने के सारे रूल्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग उन रूल्स का यूज करते हुए रोमन नंबर्स को लिखेंगे कि कैसे रोमन नंबर्स को उन रूल्स का यूज करके लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ 1, तो 1 का क्या होगा, I। अगर मैं बोलूँ 2 लिखने को, तो 2 का क्या होगा, 2 × I, क्योंकि I रिपीट हो सकता है। 3 बोलूँ तो 3 लिखने के लिए 3 × I, क्योंकि I रिपीट हो सकता है। 4, अगर मैं 4 बोलूँ तो 4 के लिए क्या, तो I रिपीट हो सकता है, तो क्या I लिख सकते हैं, क्या I लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, I रिपीट तो हो सकता है, लेकिन आपने एक रूल ये भी बताया है कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ 4 लिखने के लिए आपने I का 4 बार यूज किया है, जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल गलत है। तो इसलिए 4 के लिए हम 3 × I का यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो 4 लिखने का एक तरीका ये भी तो होता है 5 - 1। अगर हम ये कर दें तो भी तो 4 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि हाँ सर 4 आ जाएगा, तो 5 - 1 करके लिखेंगे। तो ये आपने रूल नंबर 4 में पढ़ा होगा कि अगर माइनस का यूज किया गया है, इसका मतलब कि जो स्मॉलर नंबर है वो पहले होगा और जो लार्जर नंबर है वो बाद होगा। तो इसमें स्मॉलर क्या है, 1, तो 1 के लिए I, और लार्जर क्या है, 5, तो 5 के लिए V। तो इसलिए 4 का सिंबल I और V होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 4 के बाद 5, तो 5 का सिंबल क्या होता है, V। फिर देखते हैं 6, तो 6 के लिए क्या होगा सिंबल, तो 6 के लिए सर आप 6 को 5 + 1 लिखा जा सकता है, 6 को 5 + 1 लिख सकते हैं। और आपने रूल 4 में ही पढ़ा है कि अगर प्लस हुआ है इसका मतलब ये है कि जो लार्जर नंबर है वो पहले और जो स्मॉलर नंबर है वो बाद में। तो लार्जर नंबर पहले, तो लार्जर नंबर 5 है और 5 का सिंबल क्या होता है, V होता है। और स्मॉलर नंबर 1 है और 1 का सिंबल क्या होता है, I होता है। तो इसलिए 6 का सिंबल क्या आ जाएगा, VI। 7 के लिए क्या होगा, V मीन्स 5, I। 8 का क्या होगा, 8 के लिए VIII। 9 के लिए, 9 का क्या होगा, 9 के लिए क्या हम लिखेंगे, तो 9 के लिए फिर आप बोलोगे सर 5 I, ये 5 हो गया और ये 4 9 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये गलत है। क्यों गलत है, आप उस चारों रूल को चेक कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल कि रिपीट तो I होता है लेकिन 3 टाइम से ज़्यादा नहीं, जबकि यहाँ I 4 टाइम रिपीट हो गया, इसलिए हम 9 ऐसे नहीं लिख सकते। तो 9 कैसे लिखेंगे, तो 9 लिखने का एक मेथड ये भी तो हो सकता है कि 10 - 1 करने पे भी तो 9 आता है। तो आप बोलोगे हाँ सर आता है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो दो आप जानते हैं कि अगर माइनस का यूज किया गया है इसका मतलब ये है कि जो स्मॉलर नंबर है वो पहले होगा और जो लार्जर नंबर है वो बाद में होगा। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन है, 1, तो वो 1 पहले, और लार्जर कौन है, 10, तो वो 10 बाद में। तो इस तरीके से 9 का क्या सिंबल हो जाएगा, IX। अब 10 को कैसे लिखते हैं, तो 10 का आप सभी जानते हैं, 10 का क्या होता है, X। तो 11 कैसे लिखेंगे, तो 11 के लिए क्या लिख सकते हैं, 11 का मतलब होता है 10 + 1, 10 + 1, तो 10 + 1 होता है। अब प्लस है तो प्लस है, इसका मतलब ये है कि लार्जर नंबर पहले और स्मॉलर नंबर बाद में। तो इसमें लार्जर कौन है, 10 का सिंबल होगा X, और स्मॉलर कौन है, 1 का सिंबल होता है I। तो इस तरीके से 11 का सिंबल हो जाएगा XI।
सिमिलरली अगर मैं 12 लिखने को बोलूँ तो 12 के लिए क्या होगा, 10 + 2, 10 का सिंबल हो जाएगा x और 2 के लिए 2 बार i। 13 का क्या होगा, 13 के लिए x ट्रिपल i। इस तरीके से लिखते हुए आप पहुँचोगे। अगर मैं बोलूँ 19 का लिखो तो 19 मतलब 10 + 9, तो 10 मीन्स x और 9 का क्या होता है ix, ये हो गया 19। 20 का क्या होगा, तो 20 का मतलब 10 + 10, तो 10 के लिए x और एक बार और 10 चाहिए तो उसके लिए एक बार और x लिख देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे 21 लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, 21 मीन्स 20 + 1, और 20 का क्या होता है x और 1 का क्या हो गया i। सिमिलरली 22 के लिए 20 + 2, 23 के लिए 20 + 3, 24 के लिए लिखना होगा तो 20 और +4 लिख देंगे। 25 के लिए 20 + 5 लिखेंगे। 20 का जो सिंबल होता है वो और 5 का जो सिंबल होता है वो लिख देंगे। जैसे 25, 20 + 5, 20 का क्या सिंबल होता है x और 5 का क्या होता है v, तो ये किसका सिंबल हो गया 25। इस तरीके से हम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। सपोज़ अगर हमें 35 लिखना है तो 35 का मतलब 30 + 5, तो 30 + 5, 30 के लिए x, एक x का मतलब 10, तो 3 बार x होगा तो 30 और 5 मीन्स v, तो ये क्या होगा 35। इस तरीके से अगर हमें 39 लिखना होगा तो 30 + 9। तो बच्चों ये बताओ कि अगर हमें 40 लिखना होगा, इफ़ वी वांटेड टू राइट 40 इन रोमन न्यूमरल्स देन हाउ वी विल राइट। आप में से बहुत बच्चे बोल सकते हैं कि सर x ये 30 हो गया और 30 + 10 मतलब एक बार और x लिख देंगे तो ये 40 हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है, तो आप बोलोगे कि नहीं सर, अभी आपने ही तो रूल बताया कि कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, और इसमें तो x 4 टाइम आ गया है, इसलिए ये गलत है। तो कैसे होगा 40, तो 40 लिखने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है 50 - 10 करके, 50 - 10 करेंगे तो भी तो 40 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर 40 आएगा। तो अब यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो आप देख रहे हैं कि माइनस है, और जब माइनस है इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉलर डिजिट है वो राइट में होगा, और जो लार्जर डिजिट है अगर स्मॉलर डिजिट जो है वो पहले होगा और जो लार्जर डिजिट है वो बाद में होगा। तो स्मॉलर इन दोनों में क्या है 10, तो 10 का सिंबल होता है x और लार्जर क्या है 50, और 50 का सिंबल होता है l। तो इस तरीके से 40 का क्या हो जाएगा XL। अब अगर हमें 41 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 41 के लिए क्या होगा, 41 के लिए आप बोलोगे कि सर 40 + 1 कर दीजिए, 40 + 1, तो 40 का सिंबल क्या होगा, 40 मीन्स XL और 1 मीन्स I, तो ये XLI किसका सिंबल हो जाएगा 41 का। सिमिलरली 45 लिखना हो तो 40 + 5 मीन्स पहले 40 का सिंबल लिखेंगे XL और 5 का सिंबल लिखेंगे V। इस तरीके से अगर हम लिखते हुए आगे बढ़ें तो अगर अब हमें 50 को रोमन लेटर में लिखना हो तो क्या होगा, तो 50 का जो रोमन लेटर होता है वो हम सब जानते हैं कि 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे अगर हम बढ़े 55 लिखने के लिए तो 55 कैसे लिख सकते हैं, 50 + 5, 50 + 5, तो 50 का रोमन लेटर क्या होता है L, और 5 को रोमन लेटर में कैसे लिखते हैं V से। तो इस तरीके से 55 का हो जाएगा L और V। 55 को हम रोमन लेटर में कैसे लिखेंगे L और V। सिमिलरली अगर हम और आगे बढ़ते हुए लिखना चाहें, सारे बच्चे 56 को रोमन लेटर में लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि रोमन लेटर में हम 56 को कैसे लिख सकते हैं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज़ हमें 62 लिखना हो रोमन लेटर में तो कैसे लिखेंगे, 62 मीन्स 60 + 2, 60 + 2। अब 60 का रोमन लेटर में क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं 60
मतलब 50 लिखना होगा पहले हमें, ये हो गया 50, और फिर 10 लिखना होगा, तो 50 + 10। यहाँ देखिए आप रूल भी अप्लाई हो रहा होगा कि अगर लार्जर नंबर पहले और स्मॉलर नंबर बाद में हो तो उनको ऐड करते हैं। तो ये 50 + 10 हम ऐड करेंगे 60 आ जाएगा। 2 और बचा हुआ है तो ये 2 हो गया। इस तरीके से 62। अब अगर हम लिखते हुए आगे बढ़े और अगर हमें रोमन लेटर में 78 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 78 मतलब 70 + 8, 70 + 8। 70 को रोमन लेटर में कैसे लिखते हैं? L मीन्स 50, ये 10 60 और ये 10 70 और 8 और चाहिए। तो 8 के लिए VIII, ये 8 हो गया। ये है 50, ये है 60, ये है 70 और ये है 8। इनको पूरा मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 78। सिमिलरली अगर हम लिखते हुए आगे बढ़े तो 80 का क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर 50, ये 60, एक एक्स और लिखेंगे 70 और एक एक्स और लिख देंगे तो 80 हो जाएगा। अब अगर हम 86 को रोमन लेटर में लिखना चाहे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर 80 + 6 लिख दीजिए, 80 + 6 लिख दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि 80 का मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। 80 को रोमन लेटर में हम क्या लिखते हैं? L X X X, ये हो गया 80 और 6 हमें और लिखना है तो VI। आई होप समझ में आ रहा होगा सारे स्टूडेंट्स को। 90, अगर हमें 90 लिखना हो तो तब आप बोलेंगे कि सर 50 + 40 लिख दीजिए। तो 50 का तो L होता है और 40 का आप बोलोगे कि सर XL लिख दीजिए। तो क्या ये सही है? अगर अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो ये L और ये X, इस लार्जर डिजिट पहले स्मॉलर डिजिट बाद में, तो इनके बीच में तो सम हो जाएगा, तब तो ये 60 हो जाएगा और ये L, फिर उसके बाद ये L बच गया और L पर, तब तो ये 110 आने लगेगा जो कि गलत है। और यहाँ पर अगर हम इसमें भी देखें तो ये X है, मतलब कि X मीन्स 10 और L मीन्स 50। अब ये स्मॉलर डिजिट पहले लार्जर डिजिट बाद में, तो इसकी वैल्यू 40 हो गई और ये 50 है तो ये 50 + 40। लेकिन क्या ये हो सकता है कि एक ही डिजिट एक बार कोई और वैल्यू दे, एक बार कोई और वैल्यू दे? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो 90 लिखने का और क्या तरीका हो सकता है? 90 मीन्स आप बोलोगे कि सर 100 - 1 भी तो हो सकता है, 100 - 10 भी तो करके हम 90 पे पहुंच सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ, पहुंचा जा सकता है। 100 को हम कैसे लिखते हैं? 100 का सिंबल होता है C और 10 का सिंबल होता है X। और आप जानते हो कि दो नंबर के बीच में अगर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्मॉलर डिजिट है वो पहले मीन्स X को पहले लिखेंगे और जो लार्जर डिजिट है उसको बाद में लिखेंगे। मीन्स 90 का जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा X और C। 90 का जो सिंबल हो जाएगा वो होगा X और C। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें 94, तो 94 मीन्स 90 + 4। 94 को हम लिख सकते हैं 90 + 4 और 90 का हमें पता है XC होता है और 4 को हम लिखते हैं I और V से। तो इस तरीके से ये 94। इस तरीके से अगर हम लिखते हुए 100 के पास पहुँचे तो 100 का क्या सिंबल होता है? तो अभी मैंने बताया कि 100 को C से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को 1 to 100 तक रोमन लेटर्स को लिखना सिखाया। आप इसी रूल का यूज करते हुए उसके आगे भी लिख सकते हैं। अगर 110 लिखना हो तो 100 + 10 लिख देंगे और 100 का C होता है और 10 को X से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से CX 110 का हो जाएगा। और इसके आगे जितने भी रोमन लेटर्स हैं आप सब इन्हीं रूल्स का यूज करते हुए लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी हम कोई भी रोमन लेटर्स लिखें तो वो जो 4 बेसिक रूल आपको बताए गए हैं वो सारे बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम जो रोमन लेटर्स लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें गलतियाँ
हो रही हैं, क्योंकि अगर हम सही लिखेंगे तो वो रूल्स फॉलो होंगे। इसके अलावा मैं एक बॉक्स बनाता हूँ जिसमें जो कुछ स्पेशल रोमन नंबर्स हैं, जहाँ बच्चे अक्सर गलतियाँ कर सकते हैं और करते हैं। आप उनको अगर लर्न करना चाहें तो केवल उनको लर्न करें। वैसे बेसिकली मैं ये एडवाइस दूंगा कि मैथमेटिक्स जो है वो लर्न करने का सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए लर्न करने से बचें। अगर आपको कोई मैथमेटिक्स में बोलता है कि इसे लर्न कर लो, तो आप बोले वाई, मैथमेटिक्स इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। मैथमेटिक्स लर्न करने की सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझने की है, इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे कि बच्चे 40 पे गलतियां करते हैं। बच्चे 40 को सोचते हैं कि 4 टाइम्स x, लेकिन 40 का क्या होता है xc। गलतियां 90 पे होती हैं, इसलिए 90 को भी आप अगर याद रखना चाहें, वैसे मैंने आपको 40, 90 ये इनको लिखना भी सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अगर आप इन्हें अगर मेमोराइज होगी तो ये जल्दी से आप कर सकते हैं। 90 का होता है, सॉरी 40 का XL, 90 का XC, सिमिलरली 400 का CD। ये जो है ये ऐसे रोमन लेटर्स हैं जहाँ गलतियाँ होती हैं, ये इंपॉर्टेंट रोमन लेटर्स हैं। इनका यूज़ करके अब जैसे आपको बोल दिया जाए 450 लिखने को, 450 लिखने को, तो आप 400 + 50 लिखिए। 400 का आप सभी बच्चे जानते हैं कि 400 मीन्स CD, 400 मीन्स CD, और 50 का मतलब होता है L। तो इस तरीके से CDL ये किसका रोमन लेटर हो जाएगा, 450 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।